अपना सवाल एनालिस्ट से हमारा बुनियादी कुछ यूं है कि मामले का बेहतर हल क्या है, वजीर आज़म इमरान खान का नोटिस या फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का नोटिस। ओपन ऑप्शंस है सबके पास, दोनों में से कोई भी ले सकते हैं। और पैनल पर आज हमें ज्वाइन करें हसन निसार साहब, मुनीर फारूक साहब, इरशाद भट्टी साहब, मजहर अब्बास साहब और शहजाद इकबाल साहब भी हमारा साथ दे रहे हैं। शहजाद, सबसे पहले आपकी तरफ आते हैं, क्या लगता है आपको? देखें, अली जैदी साहब ने कल जो कहा है कि रिपोर्ट इनकम्प्लीट है और उनके पास एक और रिपोर्ट है जिस पर 4 जो महकमे हैं उनके अफसरान के दस्तखत हैं, वो मैंने भी देखी है। उनका इशारा इस तरफ है कि 4 जो ISI, IB और MI इन लोगों ने दस्तखत कर दिए, लेकिन उस रिपोर्ट पे जो इदारे मातहत है सिंध हुकूमत के, यानी कि सिंध पुलिस और CTD, उन्होंने दस्तखत नहीं किए और वो कह रहे हैं कि रिपोर्ट इनकम्प्लीट है। इसलिए मैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मुतालबा करता हूँ कि वो सू मोटल है। ये बड़ा आसान सा हल है, कोई जरूरत नहीं है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के पास जाने की। ये 4 इदारे जो हैं ISI, MI, IB, रेंजर्स, ये वफाकी हुकूमत के मातहत हैं। इनके सरबराहान को बुलाइए, इनके अफसरान को बुलाइए जो कि GIT का हिस्सा थे, और उनसे पूछ लीजिए कि जो हुकूमत, सिंध हुकूमत ने रिपोर्ट पब्लिक की है, क्या वो वही रिपोर्ट है जिस पर आपने दस्तखत किए थे या वो रिपोर्ट नहीं है। अगर वो कहते हैं कि रिपोर्ट नहीं है तो फिर तो मेरे ख्याल से मामला तहकीकात तलब होगा, फिर उस पर आगे बात करनी चाहिए कि क्यों नहीं वो रिपोर्ट पब्लिक की गई। लेकिन अगर वो ये कह देते हैं कि हाँ ये वही रिपोर्ट है जिस पर हमने दस्तखत किया और हमें इस पर कोई एतराज नहीं, तो बात ही खत्म हो जाएगी। तो वफाकी हुकूमत के मातहत है, वजीर आजम के मातहत है ये इदारे, आप उनसे बुला के पूछ लीजिए। दूसरी अहम बात यह है कि इत्तेहादी जो है GDA, उसमें फैबिदा मिर्जा भी हैं। फैबिदा मिर्जा डॉक्टर जुल्फिकार मिर्जा साहब की अहलिया है। काबीना का इजलास हर मंगल को होता है, आप जरा उनसे भी पूछ लीजिए ना, क्योंकि जुल्फिकार मिर्जा साहब तो कहते हैं कि मैं डायरेक्टली कनेक्टेड था। उज़ैर बलोच को मैंने असला दिया, पैसा दिया कि वो कराची में एथनिक क्लिनजिंग करे, वो MQM को मार्जिनलाइज करे, MQM से मुकाबला करें। वो तो खुलेआम ये कहते हैं, तो फिर वो आपके इत्तेहादी क्यों हैं? अगर आप इतने असूल परस्त हैं तो एक ऐसे शख्स को जिसने दहशतगर्द को इस्तेमाल किया, आप उसके इत्तेहादी क्यों हैं? ये मेरे ख्याल से अली जैदी साहब को सिर्फ अपनी हुकूमत को इस पर एक्टिव करने की जरूरत है, वज़ीर आज़म से पूछने की जरूरत है, और किसी इदारे की इसमें मदद की उनकी जरूरत नहीं है। लेकिन उनसे सवाल हुआ था कल, प्लीज 1-1.5 मिनट दीजिएगा। हैविंग सेड दैट, उनसे सवाल हुआ था कल, लेकिन वो तो हीरो कहते हैं, वो समझते हैं ड्राई क्लीन होके आ गए हैं। सुप्रीम कोर्ट पे जाने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ बिल्कुल बिल्कुल जरूर। लेकिन हैविंग सेड दैट अलीना, किसी GIT रिपोर्ट या किसी मजिस्ट्रेट बयान की जरूरत नहीं है आपको ये साबित करने के लिए कि पीपल्स पार्टी की लीडरशिप और उज़ैर जान बलोच के ताल्लुकात थे, उनके लिंक थे, उसको सरपरस्ती हासिल थी। इस पे किसी GIT रिपोर्ट की आपको जरूरत नहीं है। इस पर आपको जरूरत है पीपल्स पार्टी के अपने लीडर्स के बयानात की। डॉक्टर जुल्फिकार मिर्जा 3 साल होम मिनिस्टर रहे, करीबी ताल्लुक उनका जरदारी साहब से था, उनके दोस्त थे, बड़े उनके करीब रहते थे वो। तो क्या आप ये कह रही हैं कि जुल्फिकार मिर्जा जो कुछ करता रहा उसमें आसिफ अली जरदारी साहब जो कि पार्टी के को चेयरमैन थे, मुल्क के सदर थे, उनको नहीं पता था कि क्या हो रहा है? ये ना मानने वाली बात है। ईशाइया टिकट उज़ैर बलोच ने मेरे प्रोग्राम में 2013 से पहले कहा था कि जिस पर मैं उंगली रखूंगा उसको पीपल्स पार्टी टिकट देगी, अगर पीपल्स पार्टी टिकट नहीं देगी हम आजाद लड़ेंगे। ठीक है। बाद में पीपल्स पार्टी ने उज़ैर बलोच के नॉमिनेटेड लोगों को ही टिकट दिया। ठीक है, मतलब आपको लगता है कि वजीर आजम का नोटिस, वजीर जिसपे पूरी पार्टी जाती है वहां पर, ठीक है, फरियाल तालुक साहिबा, मतलब बेतहाशा एविडेंस मौजूद है जिस पे आप ये कह सकते हैं कि कितना क्लोज इनका और बड़ी हमने इस पे डिटेल्ड बात की थी शहजाद कल। मजहर अब्बास साहब ने अपना पर्सनल अकाउंट शेयर किए थे। तरीका गलत है, सुप्रीम कोर्ट इज नॉट द वे। बिल्कुल ठीक है, मतलब आपको लगता है वजीर आजम का नोटिस जो है वो बेहतर हल है, इदारों के मेंबरान को, उनके सरबराहान को बुला के